हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि MEXC के ऊपर अकाउंट हम लोगों ने किस तरह क्रिएट करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने MEXC का अकाउंट क्रिएट किया था उसी सेम वे से हम लोगों ने अपना बाइनांस का अकाउंट भी क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने डॉलर्स को परचेज करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बाइनांस के ऊपर हम लोग P2P ट्रेडिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं, या डॉलर्स कैसे बाइनांस के ऊपर रहते हुए हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रिप्टो करेंसी का बेसिक टू एडवांस का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपके पास P2P से ट्रेडिंग या हम लोग डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किस तरह परचेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग अपनी बाइनांस आईडी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि जिस नेम का आपके पास यहाँ पर आपने बाइनांस आईडी अपनी बनाई होगी उसी सेम नेम का आपके पास अपना बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर मेरा पर्सर पॉइंट आउट कर रहा है एसिड्स को, इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। और सेकंड वन यहाँ पर हम लोग जाते हैं किसके अंदर, ऐड फंड्स के अंदर। ऐड फंड्स पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है P2P ट्रेडिंग। P2P ट्रेडिंग का मतलब है पर्सन टू पर्सन ट्रेड करनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, एक बाय नज़र आ रहा है और एक सेल नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो सा है, हम लोगों ने डॉलर्स को परचेज करना है, तो बाय के ऊपर रखूँगा मैं, ठीक है। तो सेकंड वन चीज़ यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है, आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि आप लोगों ने कितने डॉलर्स बाय करने हैं, ये कितनी PKR की वैल्यू पे आप लोग डॉलर बाय करना चाहते हैं, मतलब कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के आप डॉलर बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे देखें कि इन्होंने लिखा हुआ है लिमिट, तो इस बंदे की लिमिट अगर देखी जाए वो कितनी है, 5 लाख से लेके तकरीबन 15 लाख तक, ठीक है। तो सेकंड वन पर्सन जो सा है इसकी लिमिट कितनी है, 5 लाख से लेके राउंड अबाउट 24 लाख तक की इसकी लिमिट है। अगर मैं कहूँ कि अभी जो सा है मैंने डॉलर्स परचेज करने हैं वो राउंड अबाउट 75,000 के करने हैं, तो मुझे इसके दरमियान की लिमिट ढूंढनी होगी कि कोई ऐसा बंदा हो जो 75,000 से लेके 1 लाख तक या 50,000 से लेके 75,000 तक के कोई डॉलर सेल कर रहा हो। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं कि कोई ऐसा बंदा हम लोगों को मिलता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बंदा मिल गया जो कि जिसकी लिमिट कितनी यहाँ पर बताई जा रही है, 50,000 से लेके 1,91,000 तक बताई जा रही है, ठीक है, कि इस वैल्यू के दरमियान रहते हुए मैं इससे डॉलर्स को परचेज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जिस तरह हम लोग अपनी लिमिट को कम करते जा रहे हैं उस तरह डॉलर की प्राइस के अंदर क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। अगर मैं राउंड अबाउट 5 लाख के अंदर खरीदता हूँ डॉलर्स, तो मुझे जो सा डॉलर का रेट यहाँ पर मिल रहा है वो 291 मिल रहा है। अगर मैंने अपनी लिमिट को कम कर दिया, 50,000 से लेके 1,91,000 के अंदर आ रहा हूँ, तो मुझे डॉलर का रेट जो सा मिल रहा है वो 293.54 मिल रहा है। सबसे पहले अब मुझे एक ये बंदा मिल गया, अब मैंने इसे क्या करने हैं, बाय करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेकंड वन चीज़ जो यहाँ पर आके देखनी होती है, आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी होती है, एक तो टर्म्स एंड कंडीशन और सेकंड वन इसके रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब इस बंदे ने जितनी भी ट्रेड्स की हैं यहाँ पर इसके सारे सारे ही पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव रिव्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो सी है वो आप लोग पढ़ सकते हैं कि जिस तरह थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर डॉलर्स मैं बाय कर रहा हूँ तो आप लोगों ने किसी और बैंक अकाउंट के नेम से इस बंदे के अकाउंट के अंदर पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने, ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाके अब लेट्स सपोज के जिस समय मैं 75,000 के डॉलर परचेज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना इसका ऑर्डर क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा। यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यू स्क्रीन जो सी है वो पॉपअप हो गई है। अब यहाँ पर इस बंदे के साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है, तो यहाँ पर जो सा है मेरा कर्सर जो सा है वो पॉइंट आउट कर रहा है चैट, तो यहाँ पर चैट पे जाता हूँ। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो सा है हमारे पास मैसेजेस जो सा है वो थोड़ा डिले से जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि मैसेज करके आपने वेट करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बंदे का रिप्लाई आया है कि हमारे पास जो सी लिमिट है वो नहीं रही, तो अब जो सा है हम लोग इस बंदे से अपने डॉलर्स नहीं बाय कर सकते, क्योंकि पहले मैंने इसे पूछा कि मैं अपनी पेमेंट सेंड कर सकता हूँ कि नहीं, तो इस बंदे ने मना कर दिया। तो अब इस बंदे से मैं अपने डॉलर्स को परचेज नहीं करूँगा, ठीक है। और पेमेंट पहले आप लोगों ने नहीं सेंड करनी, पहले उस बंदे से पूछना है कि मैं अपनी पेमेंट सेंड कर दूँ कि ना करूँ। जब वो येस का आपको रिस्पॉन्स देगा तो तब आप लोगों ने अपनी पेमेंट जो सी है वो इस बंदे को सेंड करनी है। अब इस बंदे से हम बैक जाएंगे और न्यू पर्सन को ही ढूंढेंगे जिससे हम लोग अपने डॉलर्स परचेज करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर अब मुझे सेकंड बंदा मिला है जो हमें रेट दे रहा है 293.44 का। अब इससे जो-सा है हम लोग, हमारी लिमिट भी इसके साथ मैच कर रही है। अब इससे जो-सा हम लोग डॉलर परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, इसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये हम लोगों को डॉलर देता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके फीडबैक्स देख लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा है एज़ कंपैरेटिवली नेगेटिव के, ठीक है? और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं अपनी अमाउंट लिख देता हूँ कि मैंने कितने अमाउंट के डॉलर परचेज़ करने हैं, 75,000 के। यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसकी चैट में जाके इससे कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पर जाके हम लोग इससे पूछते हैं। अच्छा, इस बंदे ने जौन-सा है अब हमारे पास अपनी सारी डिटेल्स वगैरह जौन-सी हैं वो शेयर कर दी हैं, और इसने यहाँ पर नोट के अंदर लिखा हुआ है कि सादा पे, जैज़ कैश, नया पे, ईज़ी पैसा पेमेंट अलाउ नहीं होगी और थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ नहीं होगी। थर्ड पार्टी पेमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर कोई और बंदा जौन-सा है वो पेमेंट सेंड करेगा हमारे नाम के अलावा, तो वो ये लोग पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी पेमेंट डिटेल्स जौन-सी हैं वो चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने व्यू पेमेंट डिटेल्स के ऊपर चेक किया, तो इसकी सारी पेमेंट डिटेल्स जो-सी हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने बैंक अकाउंट में जाऊँगा, ठीक है? और वहाँ से जाके इस बंदे के अकाउंट के अंदर जितनी पेमेंट का मैंने ऑर्डर लगाया हुआ वो पेमेंट सेंड कर दूँगा। तो चलिए वो करते हैं अब। अच्छा, जैसे ही आप लोग जोन सा अपनी ट्रांज़ैक्शन जोन-सी है वो सक्सेसफुल कर देंगे, तो आप लोगों ने ऊपर नोटिफ़ाई सेलर जोन-सा है उसको क्लिक कर देना है और अपना स्क्रीनशॉट जोन-सा है वो इस बंदे को भेज देना है, और आगे मैसेज कर देना है काइंडली रिलीज़ द एसेट। आप लोगों ने अपनी एक बात का ख़्याल लाज़मी रखना है कि मैं बार-बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस नेम से आप लोगों की बाइनांस आईडी होगी, उसी नेम से आप लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आप लोगों का शनाख्ती कार्ड या सीएनआईसी जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आप लोगों का यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है? कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो हमारे आईडी कार्ड वग़ैरह जो-से हैं, वो माँगते हैं। तो उसके बाद अब जो एसेट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसने जोन से हैं एसेट्स जोन से हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। तो अब जाके हम लोग देखते हैं कि हमारे एसेट्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि पहले जोन से थे हमारे पास एसेट्स यहाँ पर कम शो हो रहे थे। अब जितने की परचेजिंग हम लोगों ने की वो एसेट यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने जब P2P से बाइंग करनी है, तो जिस पर्सन से भी आप बाइंग करेंगे आप लोगों ने सबसे पहले उसको वेरीफाई लाजमी करना है, क्योंकि इसके अंदर भी स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ लग चुकी होगी कि हम लोगों ने किस तरह डॉलर्स को परचेज़ करना है। अगली बार हम लोग डॉलर को सेल करने का तरीका देखेंगे।